नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका लर्निंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने जो कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 5वां जो शुरू किया था, जिसका नाम था प्राथमिक क्रियाएं, और उसके अंदर हमने दो टॉपिक कर लिए थे। पहला टॉपिक आखेट व संग्रहण का कर लिया था और दूसरा टॉपिक हमने पशुचारण का कर लिया था। आज जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं उसका नाम है कृषि, और ये जो टॉपिक है बिल्कुल आसान सा टॉपिक है और इसके अंदर से बड़ा क्वेश्चन आता है, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए शुरू करते हैं। ये आज का टॉपिक है कृषि जो है, इसको इंग्लिश के अंदर हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं भी कृषि के अंदर है, इसकी आपकी परिभाषा क्या रहेगी। तो हम कह सकते हैं भी कृषि के अंदर विभिन्न प्रकार की फसलों को बोया जाना बोया व काटना व पशुपालन प्रणाली पर आधारित है। कहने का मतलब ये जो कृषि होती है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार की फसलें होती है, उनको हम बोते हैं, काटते हैं, और प्लस के अंदर जो कृषि करता है उनके पास में क्या होती है? पशुपालन होता है, यानी कि वो पशुओं को पालते हैं। तो इसका मतलब ये जो कृषि होती है, जिसके अंदर फसलें तो होती है, साथ में जो खेती करने वाले होते हैं उनके पास में पशुपालन भी वो करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहेंगे? कृषि कहेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो विश्व के जो विभिन्न जो क्षेत्र हैं, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, भौतिक व आर्थिक सामाजिक, भौतिक व आर्थिक दशाएं प्रभावित करती है। दशाएं कृषि को प्रभावित करती है। देखिए दूसरी जो लाइन क्या कहती है? भी विश्व के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, यानी कि ये नहीं है भी विश्व के अंदर केवल एक ही क्षेत्र है, नहीं, विश्व के अंदर अलग अलग जो क्षेत्र है उनके अंदर सामाजिक, इसके अलावा भौतिक व आर्थिक, ये जो दशाएं होती है ये कृषि को क्या करती है? प्रभावित करती है। किस प्रकार से? यानी कि ये जो भौतिक है, आर्थिक कारक है, जो सामाजिक कारक है, ये अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग रूप से पाए जाते हैं। तो इसी कारण से ये जो दशाएं हैं ये कृषि को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं नेक्स्ट लाइन के अंदर, देखिए ये जो दशाएं जो प्रभावित करती है, तो मैं यहां पर इस प्रकार से लिख सकता हूं, इन दशाओं के कारण विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कृषि की जाती है। ठीक है, की जाती है। यानी कि ये जो दशाएं हैं ये कृषि को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो इसी कारण से इन दशाओं के कारण क्या होते हैं? विश्व के जो अलग अलग जो क्षेत्र है उनके अंदर अलग अलग प्रकार की कृषि
की जाती है। कहीं पर चावल की खेती होती है, कहीं पर ज्वार बाजरे की खेती होती है और कहीं पर मक्के की खेती होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो क्षेत्र है उनके अंदर अलग अलग प्रकार की कृषि होती है। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे अपने बेल्ट के अंदर है तो यहाँ पर क्या होती है, मोस्टली सरसों होती है या फिर ग्वार या बाजरी होती है, थोड़ा बहुत जैसे नरमा हो जाता है। तो अगर इस बेल्ट के अंदर अगर हम चावल लगाएं तो इसका उत्पादन नहीं कर पाएंगे, अगर गन्ना लगाएं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है या पानी नहीं है या फिर वहां की मिट्टी इस प्रकार की नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये फैक्टर काम करते हैं। तो इस प्रकार जो ये जो अलग अलग जो क्षेत्र है इनके अंदर अलग अलग प्रकार की कृषि पाई जाती है। जैसे अगर मैं कृषि के नाम की बात करूं तो जैसे कौन कौन सी कृषि की, देखिए निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि होगी। इसके अलावा वाणिज्य कृषि हो गई, वाणिज्य कृषि हो गई। इसके अलावा बात करूं तो भूमध्य सागरीय कृषि हो गई, सागरीय कृषि हो गई। इसके अलावा और बात करूं तो रोपण कृषि हो गई, उद्यान कृषि हो गई, फूलों की उद्यान कृषि हो गई। यानी कि ये जो है विश्व के अंदर इस प्रकार के, जैसे हमने फॉर एग्जांपल की बात की है भी, निर्वाह कृषि हो गई, वाणिज्य कृषि हो गई, भूमध्य सागरीय कृषि हो गई, रोपण कृषि हो गई, उद्यान कृषि हो गई। और इसके अलावा और बात करें तो मैंने जो पहली जो आपको लाइन लिखाई थी जिसके अंदर क्या प्रणाली थी, भी फसलों को बोया जाना, काटना, प्लस के अंदर पशुपालन। तो इसका मतलब जो डेयरी जो कृषि है, डेयरी जिसको हम फार्म बोलते हैं, डेयरी फार्म, ठीक है, ये भी एक प्रकार की क्या हो जाती है, कृषि हो जाती है, क्योंकि पशुपालन जो वो कृषि के साथ में ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार से ये डेयरी कृषि भी इसी के अंदर आ जाती है। तो मैंने ये आपको एग्जाम्पल भी बता दिए भी, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ये अलग अलग प्रकार की कृषि पाई जाती है। कहीं पर निर्वाह कृषि होती है, कहीं पर वाणिज्य कृषि, और किसी क्षेत्र के अंदर भूमध्य सागर है। अब जैसे भूमध्य सागरीय है तो इन क्षेत्रों के अंदर हो सकता है ये कृषि ना हो या इन क्षेत्रों के अंदर ना हो। तो ये जो रोपण कृषि हो रही है हो सकता है इन क्षेत्रों के अंदर ना हो। तो अलग अलग जो क्षेत्र है उनके अंदर अलग अलग प्रकार की कृषि पाई जाती है। तो आज जो हम इस कृषि के अंदर जो टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहली जो कृषि की बात करें तो वो आज हम निर्वाह कृषि की बात कर रहे हैं। निर्वाह कृषि, देखिए प्राथमिक क्रियाओं के अंदर मैं बात करूं तो ये जो कृषि है ये प्राथमिक क्रियाओं के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है। हालांकि हम बात करें सभी क्रियाओं के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है तो कृषि ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा टोटल जो चारों जो सेक्टर है उनके अंदर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो आजकल जो फेमस जो सेक्टर है वो कौन सा है, तीसरे नंबर का जो सेक्टर है, तृतीयक जिसको क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र जो है आजकल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है। लेकिन अगर हम कृषि के क्षेत्र के अंदर बात करें यानी कि प्राथमिक क्रियाओं के अंदर तो कृषि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधे से ज्यादा जो जनसंख्या वो कृषि के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, वो भी आप पॉइंट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, यानी कि प्राथमिक क्रियाओं के अंदर कृषि सबसे महत्वपूर्ण है और आधे से ज्यादा जो जनसंख्या वो कृषि के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। अब हम इसके पहले टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। वो जो टॉपिक है वो आपका निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि, देखिए नाम से ही पता चल रहा है किस प्रकार की कृषि होगी। तो इसकी अगर हम बात करें तो इस प्रकार की जो कृषि जो होती है, अगर मैं बागड़ी भाषा के अंदर बात करूं भी, इस प्रकार की कृषि जो केवल जीवन यापन के लिए की जाती हो तो उसे हम क्या कहेंगे, निर्वाह कृषि। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इस प्रकार की कृषि, इस प्रकार की कृषि, इस प्रकार की कृषि जो जीवन यापन से संबंधित हो,
यानी कि कहने का मतलब भी इस प्रकार की जो कृषि होती है जिसके अंदर जो उत्पाद होते हैं, या अगर सही लैंग्वेज के अंदर बात करें, ये तो समझने के लिए इस प्रकार की कृषि जो जीवन यापन से संबंधित हो, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि इस कृषि के अंदर जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं वो उत्पादन सिर्फ किस लिए भी, हमारे जीवन के अंदर जो हमारी जो दैनिक जीवनचर्या है उसके अंदर वो सारे के सारे जो उत्पादन है उनका हम प्रयोग कर सकें। इस कहने का मतलब क्या है भी, इस प्रकार की कृषि के अंदर जो कृषि का जो उत्पादन होता है उसको हम बाजार के अंदर ना बेचकर खुद के लिए उपयोग करें, तो इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहेंगे? निर्वाह कृषि कहेंगे। यानी कि इस प्रकार की कृषि जो स्थानीय मांग पर निर्भर हो, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। इस प्रकार की जो कृषि है उनको हम क्या कहेंगे? निर्वाह कृषि कहेंगे। यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया भी, इस कृषि के अंदर जो स्थानीय जो उत्पाद है, इस कृषि के अंदर तीसरी लाइन समझने के लिए और भी, यानी कि जो इस कृषि के जो स्थानीय उत्पाद का लगभग संपूर्ण उपयोग कर लेते हैं, संपूर्ण लोग उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। इस प्रकार की कृषि निर्वाह कृषि का मतलब क्या हो गया? ये भी लाइन लिख सकते हो। अगर आपसे पूछ ले भी निर्वाह कृषि किस प्रकार की होती है, तो आपका क्या आंसर रहेगा? इस प्रकार की कृषि जो जीवन यापन करने से संबंधित हो। दूसरी लाइन ये भी आप लिख सकते हो, इस प्रकार की कृषि जो स्थानीय मांग पर निर्भर हो, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, यानी कि अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहेंगे? निर्वाह कृषि। तीसरी लाइन ये भी लाइन आप लिख सकते हो, यानी कि स्थानीय, इस प्रकार की कृषि में जो स्थानीय जो उत्पाद होते हैं उनका लगभग संपूर्ण उपयोग है हम घर के लिए यूज कर लेते हैं, तो इस प्रकार की कृषि को भी हम क्या कहेंगे? निर्वाह कृषि कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहां तक आपको किसी भी प्रकार से समझने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं निर्वाह कृषि के टाइप की। भी इसके कितने टाइप है? देखिए, पहली बात तो ये निर्वाह कृषि के दो टाइप है। कितने? दो टाइप है। पहला आदिम कृषि, ठीक है। दूसरी गैन कृषि। यहीं पर मैं बता देता हूं, नेक्स्ट जो हमारा जो इसी के अंदर पॉइंट रहेगा, ये जो गैन कृषि है इसके आगे भी क्या हो जाते हैं? दो टाइप हो जाते हैं। कौन कौन से? चावल प्रधान कृषि, चावल प्रधान कृषि, और चावल रहित चावल रहित कृषि। ठीक है, इस प्रकार देखिए निर्वाह कृषि के कितने टाइप है? आदिम प्रकार की कृषि, दूसरा गैन प्रकार की कृषि, और गैन प्रकार की जो कृषि है इसके आगे कितने टाइप है? एक तो चावल की खेती करने वाला क्षेत्र, और ऐसा क्षेत्र जहां पर चावल की खेती नहीं की जाती। ये कितने हो गए आपके? दो क्षेत्र हो गए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पहले की। आदिम प्रकार की जो कृषि है
इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, आदिमकालीन कृषि, आदिम कालीन कृषि, इस कृषि की हम बात कर लेते हैं। देखिए, इस कृषि को क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। ठीक है, पहली लाइन आपको समझने के लिए, आदिमकालीन कृषि का दूसरा क्या नाम है? स्थानांतरण कृषि इसे कहते हैं। ठीक है, ये जो कृषि है, इस प्रकार की जो कृषि है, इस प्रकार की कृषि आदिम जातियां, आदिम जातियां उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में करती है, ठीक है। ये जो कृषि है, जो आदिम जो जातियां हैं, जो आदिमकालीन जो जातियां थी, वो इस प्रकार की कृषि किन क्षेत्रों के अंदर करती थी? तो उष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में करती थी। ये जो उष्ण कटिबंध के जो क्षेत्र है, ये कौन कौन से, यानी कि इस प्रकार की जो जातियां थी वो उष्ण कटिबंध के क्षेत्रों के अंदर कृषि करती थी। और ये जो उष्ण कटिबंध के जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? तो मैं बात करूं तो इसके अंदर आपके अफ्रीका आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर अमेरिका आ जाएगा। ये जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका दोनों ही आ जाएंगे। कौन से क्षेत्र? उष्ण कटिबंध। अफ्रीका के कौन से? उष्ण कटिबंध। यानी कि अगर आप समझें, यहां पर अफ्रीका हो गया, इसके अलावा अमेरिका हो गया, आपके यहां पर उत्तरी अमेरिका भी मिलेगा, दक्षिणी अमेरिका, दोनों एक ही बात है। यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, मैंने कॉमन नाम लिख दिया है। अमेरिका के वे क्षेत्र जिसके अंदर उष्ण कटिबंध, ठीक है, अमेरिका महाद्वीप के अंदर उष्ण कटिबंध के जो क्षेत्र, वहां पर किस प्रकार की कृषि की जाती है? स्थानांतरण कृषि की जाती है। इसके अलावा और बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, एशिया, ये जो क्षेत्र है इस प्रकार की कृषि के, ये आपकी परिभाषा हो गई। इस प्रकार के क्षेत्र हो गए जहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। आदिमकालीन कृषि का नाम क्या है? स्थानांतरण कृषि है। इस प्रकार की कृषि आदिम जातियां उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में करती है। और उष्ण कटिबंध के क्षेत्र कौन से हो गए? अफ्रीका का हो गया, अमेरिका का हो गया और दक्षिण पूर्वी एशिया का हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आदिमकालीन या स्थानांतरण कृषि कहते किसे? बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत बार इसके अंदर से क्वेश्चन आता है। देखिए, ये जो स्थानांतरण कृषि है या आदिमकालीन कृषि है, इसको क्या कहते हैं? लिखने की बजाय मैं आपको सीधा समझा देता हूं। इस प्रकार की कृषि किसी ऐसे क्षेत्र के ऊपर करनी जहां पर पेड़ पौधे, वनस्पति हो, झाड़ियां हो, उनको क्या कर देते हैं? ये जलाकर साफ करते हैं और साफ करने के बाद में वहां पर कृषि की जाती है। इस कृषि को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि कहते हैं। देखिए, यानी कि इस प्रकार की कृषि वनस्पति पेड़ पौधे व झाड़ियों को जलाकर वहां कृषि करना
उसे स्थानांतरण कृषि कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार की कृषि जिसके अंदर वनस्पति, पेड़ पौधे, झाड़ियां, अब देखिए ये सारे के सारे जो है ये लक्षण आपको कहां मिलेंगे? उष्णकटिबंध के क्षेत्रों के अंदर। यानी कि इस प्रकार की कृषि उष्णकटिबंध के क्षेत्रों के अंदर इनको जलाकर वहां पर जो कृषि की जाती है उस कृषि को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि कहते हैं। यानी कि ये क्या है? जलाकर की जाती है, तो इसी कारण से इस कृषि को दूसरा क्या नाम दिया जाता है? स्लैश एंड बर्न कहा जाता है। यानी कि स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। ठीक है, इस कृषि का नेक्स्ट जो नाम है वो क्या है? स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, यानी कि कर्तन दहन कृषि। अगर हिंदी के अंदर बात करूं तो इस प्रकार से कर्तन दहन कृषि भी इसे कहते हैं। अब देखिए ये जो है वनस्पति, पेड़ पौधे और झाड़ियां, जब इनको जलाएंगे तो इसके अंदर क्या होगी? राख होगी। क्या होगी? राख होगी। तो इस कृषि के अंदर ये जो राख है वो किसका काम करती है? तो उर्वरक का काम करती है। उर्वरक का काम करती है। ठीक है, तो मैं यहां पर नेक्स्ट लाइन के अंदर लिख सकता हूं भी, जलाने के बाद में ये राख खाद का काम करती है। खाद का काम करती है। ठीक है, काम करती है। यहां तक आपको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी कृषि को, स्थानांतरण कृषि को मैं यहां पर नोट लगा के और कह देता हूं भी स्लैश एंड बर्न कहते हैं, या कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए इसके नाम। इसके बाद में ये जो राख होती है ये किसके रूप में प्रयोग की जाती है? खाद के रूप में प्रयोग की जाती है। अब देखिए हम आगे बात कर लेते हैं। ये जो स्थानांतरण कृषि होती है ये किसी एक स्थान के ऊपर, जैसे इस स्थान के ऊपर है, हमने जलाकर यहां पर कृषि की, तो ये जो कृषि की तो ये 3 या 5 साल तक कृषि की जाती है। क्या की जाती है? कृषि की जाती है, की जाती है। ठीक है, जब इस क्षेत्र का, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर जब हमने 3 या 5 साल तक कृषि कर ली, उसके बाद में उस क्षेत्र का उपजाऊपन क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कृषि की जाती है, करने के बाद में उपजाऊपन कम हो गया, कम हो गया और दूसरे स्थान के ऊपर स्थान पर चले गए, तो इस कृषि को हम क्या बोलते हैं? स्थानांतरण कृषि बोलते हैं। देखिए ये टोटल लाइनें किसकी है? स्थानांतरण कृषि की लाइनें हैं। इस प्रकार की कृषि जहां पर वनस्पति, पेड़ पौधे, झाड़ियों को जलाकर कृषि करना, ठीक है, उसके बाद में ये जो राख होती है खाद का काम करती है। 3 या 5 साल के बाद में कृषि की जाती है और वहां पर उपजाऊपन कम होने के बाद में दूसरे स्थान के ऊपर चले जाते हैं, तो इस कृषि को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि कहते हैं, और इसी कृषि को स्लैश एंड बर्न कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपके किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार की जो हम कृषि करते हैं, तो देखिए पेड़ पौधे जलाएंगे तो पूरे एक बेल्ट के अंदर नहीं जलाएंगे, छोटे से क्षेत्र के अंदर जलाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस कृषि के अंदर क्षेत्र जो होता है, कृषि क्षेत्र वो छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। अब हम आगे बात करते हैं। ये लाइन आप थोड़ी सी ध्यान में रखना भी, जब हम कृषि करते हैं उसका उपजाऊपन कम हो जाता है और हम किसी दूसरे स्थान के ऊपर चले जाते हैं, तो इस प्रकार की जो कृषि होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि कहते हैं।
अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत समझाने वाला हूं भी किस प्रकार से। देखिए, ये कोई ए स्थान था और ये कोई बी स्थान था। इसके ऊपर हमने 3 या 5 साल तक कृषि कर ली और इसकी क्या हो गई, उपजाऊपन है कम हो गया, और हम किस स्थान के ऊपर चले गए, बी स्थान के ऊपर चले गए। हमने यहाँ पर 3 या 5 साल तक कृषि की और इस क्षेत्र का क्या हो गया, उपजाऊपन कम हो गया। फिर हमने क्या कर दिया भी, वापस उसी स्थान के ऊपर हम आ गए। तो इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहेंगे, झूम कृषि कहेंगे या फिर झूमिंग कृषि कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहेंगे, झूमिंग कृषि। यानी कि ए स्थान के ऊपर उपजाऊपन कम हो गया, उसके बाद में हम बी स्थान के ऊपर चले गए, यानी कि दूसरे क्षेत्र के ऊपर। वहां पर जब उपजाऊपन कम हो गया तो हम ए स्थान के ऊपर वापस आ गए, और इस क्षेत्र के अंदर जब वापस आए तो इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहेंगे, झूमिंग कृषि कहेंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, यानी कि स्थानांतरण कृषि के जो नाम है उन नाम से पहले मैं एक यहां पर एक क्वेश्चन है पुट कर रहा हूं, और वो छोटा सा क्वेश्चन है जो आप थोड़ा सा समझ लेना किस प्रकार से होता है। देखिए, प्रश्न आता है इस प्रकार से भी, स्थानांतरण कृषि का जो भविष्य है वो उज्जवल क्यों नहीं है। ठीक है, स्थानांतरण कृषि का भविष्य खतरे में है, किस प्रकार से। तो देखिए, जो भविष्य है स्थानांतरण कृषि का वो उज्जवल क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है। पहला कारण, क्षेत्र कम होता जा रहा है। क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, दूसरा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये भी कारण है। देखिए, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, क्षेत्र को कम होता जा रहा है, ये जो कारण है, इन कारणों की वजह से क्या हो रहा है, स्थानांतरण जो कृषि है उसका जो भविष्य है वो उज्जवल नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया, सिंपल सी बात है, कोई वैसे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी एग्जाम होते हैं कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो चाहे वो आपका एग्जाम हो, सभी के अंदर ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से, स्थानांतरण कृषि के विभिन्न देशों के अंदर अलग अलग नाम। तो मैं कह सकता हूं इस कृषि के अलग अलग नाम है, कृषि के नाम। तो अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नाम है। देखिए, पहला जो है मध्य अमेरिका व मैक्सिको के अंदर, मध्य अमेरिका व मैक्सिको के अंदर इसे मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्पा कहते हैं। ठीक है, पहली लाइन। दूसरी, मलेशिया व इंडोनेशिया लादांग कहते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत के अंदर कौन, उत्तरी पूर्वी भारत, इसके अंदर कौन आ जाएंगे, जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये जो है उत्तर पूर्वी जो भारत है, यहां पर इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। झूमिंग कृषि कहते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, वियतनाम की। किसकी, वियतनाम की। वियतनाम में इस प्रकार की कृषि को रे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं वेनेजुएला की। वेनेजुएला, यहां पर इस प्रकार की कृषि का जो नाम है वो कोनुको। ठीक है,
इस प्रकार से। और हम बात करें ब्राजील के अंदर, यानी कि ब्राजील के अंदर इस प्रकार की जो कृषि है उसको रोको कहते हैं। इसके अलावा देखिए, मैंने जो महत्वपूर्ण लगभग सभी प्रकार की जो कृषि है उनके नाम बता दिए हैं। इसके अलावा अफ्रीका के अंदर इस प्रकार की जो कृषि है, यानी कि अफ्रीका के अंदर इस प्रकार की, तो उसे मसोले कहते हैं। ठीक है, मसोले कृषि कहते हैं। देखिए ये सारे मैंने स्थानांतरण कृषि के आपको नाम बता दिए। देखिए यहां से ब्राजील के अंदर रोको कहते हैं, वेनेजुएला के अंदर कोनुको, वियतनाम के अंदर रे कहते हैं, मध्य अमेरिका मैक्सिको के अंदर मिल्पा कहते हैं, मलेशिया व इंडोनेशिया के अंदर लदांग कहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत के अंदर जुमिंग कहते हैं, अफ्रीका के अंदर जो या अफ्रीका या फिर यहां पर मैं कह सकता हूं जायरे की घाटी। ठीक है, जायरे, तो यहां पर क्या कहते हैं, मसोले कहते हैं। ये हो गए अपने स्थानांतरण कृषि के नाम। ठीक है, आज का हम टॉपिक इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये जो हमने निर्वाह जो कृषि की थी, इसका जो दूसरा जो पार्ट है यानी कि गहन कृषि वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।